मेरी कमर, हाय रे, लगता है दोबारा कमर में लचक आ गई। अभी तो 4 दिन पहले ठीक हुई थी। एक तो ठंड ने नाक में दम कर रखा है, ऊपर से अब ये कमर का दर्द और ये क्या हर्षिता, तुम तो बिल्कुल कीचड़ में मेढक की तरह लग रही हो। कैसे फिसली? अच्छा, तुम्हें मैं कीचड़ के मेढक की तरह लग रही हूँ? अभी बताती हूँ तुम्हें। हर्षिता जाह्नवी का हाथ पकड़ती है और उसे भी अपने साथ कीचड़ में खींच लेती है। ये तुमने क्या किया? मैं अभी तो नहा कर आई थी और तुमने मुझे कीचड़ में सना दिया। अब मुझे इतनी ठंड में दोबारा नहाना पड़ेगा। अब आया ना मजा? बड़ा हंस रही थी ना मुझ पर। पहले तो कीचड़ में सिर्फ एक ही मेढक था, लेकिन अब देखो 2-2 मेढक हैं। अपने ऊपर बाकी तीनों बहू को यूं हंसता देख जाह्नवी और हर्षिता एक एक कर उन तीनों को भी अपने साथ कीचड़ में सान लेती है और अब पांचों बहुएं कीचड़ में खेलने लगती हैं। मुझे तो अब अपने बचपन की याद आ गई। हम लोग बचपन में इसी तरह कीचड़ में खेला करते थे। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो ठंड लगनी शुरू हो गई। चलो जल्दी से उठो, शाम होने को आई है, हमें नहाना भी है। ऐसा क्या कारण था जो ये पांचों बहुएं इस तरह कीचड़ में खेल रही थीं? और क्यों उनके आंगन में इतना सारा कीचड़ था? क्या इन सभी बहुओं को ये कीचड़ इतना पसंद था? कोई और कारण था या फिर? इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अरे मेघा, जरा वो बर्तन लेकर आओ ना। देखो यहाँ से पानी कितना टपक रहा है। वैसे पूरे घर में गीली गीली मिट्टी फैल गई है। मैं तो पहले से ही इन गीली मिट्टी को साफ कर रही हूँ। देखो थोड़ी देर पहले तो पोछा लगाया था। पूरा फर्श कितना गंदा हो गया है। इस मिट्टी के घर ने नाक में दम करके रख दिया है। अरे यार, अभी तो खाना बनाया था। देखो सारी गीली मिट्टी खाने के बर्तन में गिर गई। सारा खाना खराब हो गया। अब दोबारा से खाना बनाना पड़ेगा। आपने तो आज मेरी मनपसंद दाल बनाई थी, लेकिन सब खराब हो गई। मुझे तो बहुत जोर से भूख भी लग रही है। ये पांचों बहुएं इस मिट्टी के छोटे से घर में रहती थीं। गर्मियों में तो इनमें से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब भी बारिश का मौसम या ठंड में बारिश होती तो इन्हें काफी परेशानी होती। हल्की ओस या थोड़ी बहुत बारिश की वजह से ही इनकी मिट्टी की छत से बार बार पानी टपकने लगता है और सारे घर के अंदर मिट्टी मिट्टी हो जाती है। ये क्या, रात के 9 बज गए हैं और तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं बनाया? जल्दी खाने का शौक है ना, तो इस घर की मरम्मत करवा लो। आज थोड़ी बहुत बारिश की वजह से ही घर में मिट्टी का ढेर सारा पानी जमा हो गया था। चूल्हा भी गीला हो चुका है। घर साफ करते करते ही शाम से रात कब हो गई पता नहीं चला। अरे घर की थोड़ी बहुत तो मरम्मत करवा लो। कब तक इस मिट्टी के घर में रहना होगा? अरे भाग्यवान, कुछ समय की तो बात है। ठंड तो बस 2-3 महीने की होती है, तो क्या हुआ? ये तो यूं ही गुजर जाएंगे। चलो आज तुम लोग खाना बनाना रहने दो, हम बाहर जाकर दाल रोटी ले आते हैं। पांचों बहुएं जानती थी कि उनके पतियों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। आज जब आप फैक्ट्री से लौटोगे तो अपनी फैक्ट्री से कुछ प्लास्टिक के बोरे ले आना। प्लास्टिक के बोरे? लेकिन क्यों? जितना बोला है उतना करो। घर की मरम्मत तो करवाई नहीं जा रही, जरा सा काम क्या बोल दिया, इसमें भी क्यों? इन पांचों बहू के पति एक प्लास्टिक की बोरी बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। जो प्लास्टिक के बोरे थोड़े बहुत फट जाते थे या गंदे होते, उन्हें इकट्ठा करके पांचों भाई बोरे लाकर अपनी पत्नियों को दे देते हैं और अगले दिन लकड़ी की सीढ़ी लगाकर सुमन और मेघा अपनी मिट्टी वाले घर की छत पर उन बोरों को बिछाने लगती है। सुमन, ओस का पानी तो अब हमारे घर के अंदर नहीं आएगा ना? आना नहीं चाहिए। अगर आ गया तो देखते हैं क्या करना है। बोरों को बिछाकर दोनों बहू छत से नीचे उतर जाती हैं और रात में सुकून भरी नींद लेकर सोने लगती हैं कि तभी उस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में फिर से बारिश शुरू हो जाती है और वो प्लास्टिक के बोरे फिसल कर नीचे आ जाते हैं और फिर से छत से पानी टपकने लगता है। सुमन जैसे ही उठती है तो देखती है कि सभी घर मिट्टी में सन चुका है, जिसे देख सुमन सभी को उठाती है। हे भगवान, ये क्या, सारे घर में मिट्टी हुई तो हुई, हम लोग भी मिट्टी में सन गए। ऊपर से इतनी ठंड हो रही है। अब क्या इतनी रात में उठकर हमें नहाना पड़ेगा? मेरी तो नहाने के नाम से ही कपकपी छूट रही है। अरे नहाना तो छोड़ो, हमारे पास तो बदलने के लिए कपड़े भी नहीं है। सारे कपड़े गंदे हो रखे हैं। अब हम क्या करें? सभी बहुएं इस ठंड के मौसम में अपनी मिट्टी वाले घर से काफी ज्यादा परेशान थी। जहां उनके मिट्टी वाले घर ने उनकी नाक में दम कर रखा था, वहीं उनके आंगन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। चलो सुबह जल्दी उठने का फायदा तो हो गया। मंडी में सुबह सुबह जाकर इतनी सारी सब्जियां जो मिल गई, और राशन की दुकान से आज हमने राशन भी ले लिया है। मुझे तो काफी ठंड लग रही है। जल्दी से घर जाकर चाय बनाकर पीते। आज सोच रही हूँ कि सबके लिए पुलाव बना दूं।
ज्योति मेघा सुबह सुबह सब्जियां और राशन लेकर जैसे ही अपने आंगन में जाती है तो अचानक उनका थैला फट जाता है और सारा राशन और सब्जियां उनके कीचड़ वाले आंगन में गिरकर खराब हो जाती हैं। ये क्या, सारा राशन खराब हो गया, सब्जी अभी बर्बाद हो गई, सत्यानाश। इस कीचड़ वाले आंगन का क्या करें हम लोग। इस कीचड़ की वजह से घर से अंदर बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। उस दिन देखा नहीं तुमने, सारे तार पर सूख रहे कपड़े गिरकर कीचड़ में खराब हो गए और उस दिन तो बच्चे भी फिसल गए थे। और आज ये नुकसान, ना इस मिट्टी के घर से छुटकारा मिल रहा है और ना इस कीचड़ वाले आंगन से। आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, घर से बाहर तो बिल्कुल खेला ही नहीं जा रहा। एक काम करते हैं, हम सब मेरे घर चलते हैं, फिर हम आराम से खेलेंगे। नहीं बाबा नहीं, हमें तुम्हारे घर नहीं जाना। तुम्हारे घर के आंगन में इतना कीचड़ है तो घर में कितना कीचड़ होगा, कहीं हम कीचड़ में गिर गए तो। हाँ हाँ आकाश बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हारा घर बहुत गंदा है। अगर तुम्हें खेलना है तो हमारे घर चलो, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। कीचड़ वाले आंगन और मिट्टी वाले घर की वजह से राजू और नोनू दोनों के कोई भी दोस्त उनके घर पर नहीं आते थे, जिसके चलते वो दोनों बच्चे अक्सर घर में अकेले ही खेला करते थे। वहीं कीचड़ वाले आंगन की वजह से आए दिन उनके आंगन में कोई ना कोई फिसलता था। कभी बहू के पति से फिसलते तो कभी खुद वो फिसल जाती। हमने कीचड़ में इतनी मस्ती तो कर ली, लेकिन हम अब खुद को कैसे साफ करें। पानी में घर में खत्म हो गया है और शाम से पहले पानी नहीं आएगा। कपड़े भी सारे गंदे पड़े हैं। ये तो हमने सोचा ही नहीं, कीचड़ में मस्ती करने में इतना खो गए, किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहा। अब सभी पांचों बहुएं आंगन में ही खड़ी हो जाती हैं और ऐसे ही शाम में पानी आता है तो एक एक करके नहाती हैं और घर के कोनों में से कपड़े निकालकर पहन लेती हैं। और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। ज्योति जानवी घर का थोड़ा बहुत सामान लेकर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई देती है, जहां पर ढेर सारी ईंट और सीमेंट रखा होता है, जिसे देख। अरे जानवी, वो देखो वहाँ पर कितनी सारी ईंट, रेत और सीमेंट पड़ा है। अगर हम यहाँ से थोड़ा बहुत सामान चुपके से ले आए और खुद ही अपने घर की मरम्मत करें तो कैसा रहेगा। कहते तुम ठीक रही हो, लेकिन अगर हमें किसी ने देख लिया तो दिन में कौन जाएगा। हम लोग रात में जाएंगे, ज्यादा नहीं, बस जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। वैसे भी सुना है इस घर का मालिक काफी अमीर है, अगर थोड़ा वो सामान कम भी पड़ जाएगा तो उसे क्या ही परेशानी होगी, लेकिन हम गरीब का तो थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। रात होते ही जानवी ज्योति भगवान से माफी मांग चुपके चुपके उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं और वहां से ईंट, सीमेंट और रेत चुरा कर सीधा घर ले आते हैं। और तकरीबन एक हफ्ते बाद अब सभी बहुएं मिलकर सीमेंट का घोल तैयार करती हैं। उन ईंटों को फर्श पर सीमेंट की मदद से अच्छे से बिछाकर उन पर सीमेंट की लिपाई कर देती हैं। वहीं मिट्टी के छत और दीवारों पर भी वो सीमेंट से लिपाई करके उसे मजबूत कर देती हैं। हमारा ये ईंट सीमेंट वाला घर कितना अच्छा है ना, जमीन में कितनी समतल हो गई है, अब आसानी से झाड़ू पोछा लग जाता है। और तो इस मिट्टी वाली छत और दीवार से बिल्कुल भी पानी और ओस नहीं आएगी। अब तो बस आंगन का काम रह गया है। कुछ दिन छोड़कर अब सभी बहुएं अपने आंगन में जमी कीचड़ को साफ करके आंगन की अच्छे से खुदाई करती हैं और उसके अंदर ढेर सारी सूखी मिट्टी और रेत पर आंगन के भी सीमेंट से लिपाई कर देती हैं, जिससे उनके आंगन में भी अब कीचड़ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अलका जी, आपके घर में तो काफी समय से पेंट का काम चल रहा है और लगभग काम खत्म भी हो गया है, लेकिन यहाँ तो इतनी सारे पेंट के डब्बे पड़े हैं, क्या इसमें से एक डब्बा हम ले लें? हाँ ले लो, वैसे भी ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठंड है तो जमकर खराब ही हो जाएंगे, तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकती हो। जानवी अपनी पड़ोसन से पेंट का डिब्बा लाकर घर की दीवार, छत पर अच्छे से पेंट कर देती है और आखिरकार इन पांचों बहुओं को कीचड़ वाले आंगन और मिट्टी के घर से छुटकारा मिल ही जाता है। चलो आखिर में हमने जुगाड़ से ही सब कुछ ठीक कर लिया, और नहीं तो क्या, अब हम सब इस कड़कड़ाती ठंड में भी चैन की नींद सो सकेंगे। और अब ना ही कीचड़ में गिरने का डर है और ना ही कपड़ों के खराब होने का, साथ ही साथ अब हमें ठंड में रोज रोज नहा भी सकते हैं। अब सभी बहुएं अपने मिट्टी वाले ससुराल से छुटकारा पाकर अपने जुगाड़ किए हुए ससुराल में हंसी खुशी रहती हैं। मनीषा अपनी बहू कोमल और अपने दो बेटों अनुज और मयंक के साथ रहती हैं। कोमल की नई शादी हुई होती है। कोमल बहू, अब तू इस घर की बहू है तो इस घर को अच्छे से संभाल सकती है। मुझे बहुत खुशी है कि तू बहुत समझदार है। माँ जी,
अब आप किसी भी बात की चिंता मत करिए। हाँ, जब तक मैं नहीं थी तब तक सब कुछ आपको करना पड़ा, लेकिन अब हम दोनों सब संभाल लेंगे, सब काम भी मिलकर कर लेंगे। हाँ बहू, अब तो मेरे सर से काम हल्के हो गए। अच्छा बहू, मैं क्या कह रही थी कि तू खाना बना दे। वैसे भी जब से तू आई है मुझे तो तेरे हाथ का खाना ही पसंद है। अपने हाथ का खाने का स्वाद ही नहीं आता। मेरे दोनों बच्चे भी बस तेरे हाथ के खाने की ही तारीफ करते रहते हैं। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना बना दूंगी। बताइए खाने में क्या खाने का मन है आपका? मुझे तो आज मलाई कोफ्ते खाने का मन है, लेकिन उसमें तो समय लगेगा ना, और उसके बाद तुझे कपड़े भी धोने हैं, तो तू कैसे करेगी? माँ जी कोई बात नहीं, आपका मन है ना, मैं बना दूंगी। अब समय की वजह से मैं आपको अपनी पसंद का खाना भी ना खिलाऊं तो ये तो ठीक नहीं है ना। कोई बात नहीं, मैं कोफ्ते बनाने के बाद थोड़ी देर से कपड़े धोने बैठ जाऊंगी। सच में बहुत ही अच्छी और समझदार बहू मिली है। सबके बारे में कितना सोचती है, भले ही खुद को थोड़ी बहुत परेशानी क्यों ना हो जाए। मनीषा इसी तरह मीठी मीठी बातें करके सारे काम कोमल से करवाती रहती है। अच्छा है कोमल बहू आ गई है, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे तो सारे कामों से छुट्टी मिल गई। कुछ ही महीने बाद मनीषा के छोटे बेटे मयंक की शादी स्वीटी नाम की लड़की से हो जाती है और स्वीटी घर में बहू बनकर आ जाती है। साथ ही ठंड का मौसम भी शुरू हो जाता है। मेरी दूसरी बहू तो अमीर घर से आई है, इसको अगर मैं ज्यादा काम करने को कहूंगी तो ये मुंह बना लेगी, और इतना सब कुछ जो लेकर आई है उसका अपमान भी तो नहीं करना चाहिए ना। वैसे बड़ी बहू को तो काम की आदत हो ही गई है, तो वही सारा काम कर लेगी। छोटी बहू से कोई काम नहीं करवाऊं तो ज्यादा सही रहेगा। देवरानी अब कोई काम नहीं करती, सारा काम जेठानी को ही करना पड़ता। सुबह सुबह ठंड में मनीषा कोमल का दरवाजा खटखटाती है। अरे कोमल बहू, सुबह हो गई, खाना नहीं बनाना आज? नाश्ते में सबके लिए आलू के पराठे बना दे। मैंने कल रात में काफी लेट सारा काम किया था, क्योंकि सबने खाना ही लेट खाया था। बर्तन भी देर से साफ हुए थे, इसीलिए अभी मेरी कमर में दर्द हो रहा है। आप देवरानी जी को बोल दीजिए ना, वो खाना बना देंगी। अरे तेरी देवरानी अमीर घर से आई है और उसको ये सब आता भी नहीं है। उसको कोई काम बोलूंगी तो वो नहीं बनाएगी, और मुझे अच्छा नहीं लगता बिना बात कोई मुंह बनाए। तू ही कर लेना। लेकिन माँ जी मैं ही सारा काम करती रहूं, थोड़ा काम तो देवरानी जी को भी करना चाहिए ना। आखिर हम दोनों ही इस घर की बहुएं हैं। हाँ, तुम दोनों इस घर की बहुएं हो, लेकिन तू खुद भी तो सोच, तेरी देवरानी अमीर घर से आई है, वो कितना मुंह बनाएगी? तुझे अच्छा लगेगा क्या तेरी सास को कोई काम से मना कर दे? अगर तुझे नहीं करना तो ठीक है, मैं ही कर लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों करोगी? अब जब आप यही चाहते हो कि मैं काम करूं तो मैं कर लूंगी। कुछ दिनों बाद कोमल की देवरानी स्वीटी उसके पास जाती है। दीदी वो क्या है ना, आज मेरा मंचूरियन खाने का मन है। ठंड में मंचूरियन कितने टेस्टी लगते हैं, तो आप सबके लिए आज मंचूरियन बना देना। मुझे मंचूरियन बनाने भी नहीं आते और पहले ही मेरे पास बहुत सारा काम है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं। तुम एक काम करो, तुम ही आज सबके लिए बना दो मंचूरियन। क्या मैं मंचूरियन बनाऊं? अरे मुझसे काम वाम नहीं होता और ना ही मेरा मन है, और ठंड इतनी ज्यादा है कि मेरे हाथ ही नहीं चलते। ठंड तो मेरे लिए भी है ना, और जो दिक्कत तुम्हें ठंड से होती है वह सारी दिक्कत तो मुझे भी होगी। तो क्या हुआ, ये सारी दिक्कत है तो आपको झेलने की आदत है ना, और मुझे आदत बिल्कुल भी नहीं है। आप सबके लिए मंचूरियन ही बना देना, मैं लेट खा लूंगी, पर खाना मुझे मंचूरियन है। रेसिपी मुझसे पूछ लेना। स्वीटी साफ मना करके चली जाती है। ये सब चीज कोमल को काफी बुरी लगती है। मैं गरीब घर से आई हूँ, इसीलिए मैं किसी को पलट कर जवाब नहीं देती, लेकिन मेरी देवरानी कोई काम नहीं करती और माँ जी भी उसी का साइड लेती है। अब मैं क्या ही करूँ, जब मेरी ही नहीं सुनी जा रही है तो मैं कितना ही किसी से बहस कर लूंगी। बेचारी कोमल अब सारे काम करती है। कुछ दिनों बाद कोमल कपड़े धोने जाती है कि तभी वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है। हे भगवान, इस वॉशिंग मशीन को भी अभी खराब होना था क्या? अब मैं बिना वॉशिंग मशीन के कैसे कपड़े धोऊंगी? एक काम करती हूँ, माँ जी से जाकर बात करती हूँ। कोमल अपनी सास के पास जाती है, जहाँ उसकी सास और देवरानी बैठे थे। माँ जी, वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, ठीक करवा दीजिए, कपड़े धोने हैं। अरे वॉशिंग मशीन क्यों ठीक करवानी है, हाथ से कपड़े धो लो ना, तुम्हें तो आते ही होंगे ना। लेकिन इतनी ठंड में हाथ से कपड़े कोई कैसे धोए, बहुत ज्यादा ठंडा पानी होता है। लेकिन अभी तो वॉशिंग मशीन ठीक नहीं हो सकती, एक काम कर, हाथ से ही धो ले। क्या होगा, थोड़ा पानी गर्म कर लेना, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, हाथ से कपड़े धो ले। माँ जी, हाथ से कपड़े धोने के बाद फिर मुझे काम भी, खाना भी बनाना है। मेरी देवरानी तो कोई काम नहीं करती, लेकिन मुझे तो काम करना पड़ेगा ना। वैसे मैं देख रही हूँ मेरी जेठानी को काम क्या करना पड़ा है, वो तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ताने देती रहती है। अरे इन्हें काम करने की आदत होनी चाहिए, गरीब घर से आई है, ऊपर से मैं जब आई नहीं थी तब से ही काम करती आ रही है। स्वीटी सही कह रही है बहू, कोमल तुझे तो आदत होनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है काम करने में।
ठीक है। कोमल चुपचाप वहां से चली जाती है और हाथ से कपड़े धोने लगती है। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, ऊपर से ठंडा पानी है। हे भगवान, गर्मी में तो काम आसान भी हो जाता है, लेकिन इस ठंड में तो पूरा शरीर टूट जाता है। बस जल्दी से कपड़े धुल जाएं, आग जलाकर हाथ गर्म करूंगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुबह सुबह कोमल की तबीयत खराब थी। ठंड की वजह से मेरा गला भी जाम हो रहा है और ऊपर से जुकाम बुखार भी हो रहा है। कोमल की तबीयत ठीक नहीं थी। पूरा काम करने के बाद कोमल अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, डॉक्टर के पास चलें, दवाई लेकर आ जाते हैं। ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी तो मेरे साथ साथ आप लोगों को भी दिक्कत हो जाएगी। बहू, मुझे तो तू बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है और डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। जल्दी काम करके आराम कर ले और फिर आराम कर लियो, ठीक हो जाएगी बिल्कुल। माँ जी, मुझे सच में अंदर से ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है बुखार होने वाला है। अरे कुछ नहीं होगा बहू, एक काम कर, तू अभी थोड़ा आराम कर ले, बाद में काम कर लियो। हाँ, अभी काम करूं या बाद में काम करूं, काम तो मुझे ही करना पड़ता है। मेरी देवरानी तो कोई काम करने वाली नहीं है ना। कोमल अब चाह कर भी कुछ नहीं करती है। कुछ दिनों बाद कोमल की थोड़ी और तबीयत खराब होती है। माँ जी, मेरे सर दर्द हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, चलिए दवाई लेकर आ जाते हैं। दीदी, आप कुछ ज्यादा ही नाटक करने लगी हो। अरे इसमें भाभी नाटक थोड़ी ना कर रही होंगी, वो घर का सारा काम अकेले ही करती हैं। उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई हो तो इसमें नाटक वाली क्या बात है। अरे नाटक ही है, कोई नहीं, तबीयत खराब है, सर्दी आ रही है, सबको कमजोरी होती है, मुझे भी तो हो रही है। मैं तो नहीं बात बात पर रोने बैठ रही हूँ। कोमल, बहू को नाटक करना है बस। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह कोमल अपने कमरे से नहीं निकलती। सब उसके कमरे में जाते हैं तो कोमल बुखार से तड़प रही थी। ये भगवान, बहू की तो ज्यादा ही तबीयत खराब है, जल्दी से बहू को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सब कोमल को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। इनको टाइफाइड और डेंगू हो गया है, इनके प्लेटलेट्स काफी गिर गई हैं। अब इनको रेस्ट और दवाई की जरूरत है। ठीक है, हम इनका बहुत ध्यान रखेंगे। कोमल की तबीयत खराब होने की वजह से अब सारा काम स्वीटी पर आ जाता है। माँ जी, मुझसे अकेले काम नहीं हो रहा है, आप भी मेरी मदद करवाओ ना। बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तुझे अकेले ही सब संभालना पड़ेगा। स्वीटी और मनीषा को काफी परेशानी हो रही थी। कुछ दिन बाद जब कोमल ठीक होती है तो दोनों उसके पास जाते हैं। दीदी, मुझे माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया, सारा काम आप पर थोप दिया, वो भी इतनी ठंड में। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। देवरानी कोई काम नहीं कर रही थी और मैंने उसको समझाया नहीं, साथ ही मैं भी उसकी साइड लेती रही। अब ऐसा नहीं होगा, हम दोनों ही मिलकर काम कर लेंगे। माँ जी, स्वीटी, आप दोनों को ही आपकी गलती का एहसास हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसी के साथ अंत में देवरानी भी अब काम करने लग जाती है और कोमल की परेशानी हल हो जाती है।